Hello students, how are you? I hope you all must be fine while staying at home. I am back with my next video for 12th class. Today I am going to teach you chapter number 3, Deep Water, from the book Vistas. This is the story about the fear of water that the writer is having and how did he came out of it. ये स्टोरी है एक पानी के डर को लेके जो कि राइटर के अंदर है और किस प्रकार से वो अपने डर पर काबू पाता है. द फियर ऑफ वाटर इज़ डीपली रूटेड इन हिम सिंस चाइल्डहुड. द राइटर हैड द फियर ऑफ वाटर व्हेन ही वाज ओनली 4 years old. तो ये डर जो है पानी का राइटर के अंदर गहराई तक समाया हुआ है. वो डर उसके अंदर तब बैठा जब वो मात्र 4 साल का एक बच्चा था. This fear started when the writer visited California with his father. He visits a beach where a wave knocks at him and sweeps him away. तो ये डर उसके अंदर तब आया जब वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया पे एक बीच पे घूमने गया था, जहाँ पे एक बड़ी सी लहर ने आके उसको टक्कर मारी और उसे अपने साथ बहा कर ले गई. This terrifies the author although his father laughs at him. Knowing this, it was no danger. इस हादसे ने राइटर के अंदर तो डर भर दिया था पानी का, लेकिन उसके पिता को पता था ये कोई घबराने वाली बात नहीं थी. However, this experience terrifies him and develops a fear of water in him. After that, when the author was 11 years old, he experienced another incident which increases his fear of water. किसी प्रकार से ये इस हादसे ने डर तो पैदा कर ही दिया था अंदर ऑथर के जब वो मात्र 4 साल का था, लेकिन जब वो 11 साल का हुआ उसके साथ एक और ऐसा हादसा हुआ जिसने इस डर को और गहरा दिया. He was at the pool of Yakima trying to learn swimming on one fine day. A bully decides to pull a dangerous prank. He pushes him at the deep end of the pool, which frightens the author. तो ये जो इंसिडेंट था ये याकिमा में हुआ था एक पूल पे. जब वहाँ पे वो एक अच्छा खासा दिन था जब वो वहाँ पे स्विमिंग के लिए गया था. पूल के किनारे पे वो बैठा हुआ था. वहाँ पे एक शरारती ने बुले यानी कि एक शरारती व्यक्ति ने उसके साथ एक प्रैंक यानी कि एक हरकत करने की एक शरारत करने की सोची. उसने उसे पानी में उस पूल के सबसे डीप वाले हिस्से में जाके धक्का दे दिया और वो 9 feet गहराई पानी में चला गया एंड स्टार्टेड स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाइफ. और वो अपने जीवन के लिए बचाने के लिए उसे हाथ पैर मारने लगा. ही स्टार्ट येलिंग फॉर हेल्प बट फील्स टू बी पैरालाइज. ओनली हिज हार्ट वॉज मूविंग नाउ. थस ही गिव्स अप एंड रेडीज टू डाई बट सून ही वेक्स अप एट द साइड ऑफ द पूल. वो वहाँ पे जब वो पानी के अंदर होता है चिल्लाने लगता है, लेकिन जल्दी वो ये बात नोटिस कर लेता है कि उसकी बॉडी जो है पैरालाइज किस्म की हो गई है पानी के अंदर और उसे ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है. लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को पूल के किनारे पे पाता है. द टेरर ही एक्सपीरियंस ऑफ ड्राउनिंग नेवर गोज फ्रॉम हिज माइंड. इट कंटिन्यूज हैविंग हिम फॉर मैनी ईयर्स एंड इवन स्पॉइल्ड हिज एक्सपीडिशंस. अब ये पानी का डर जो है उसके अंदर बहुत गहराई तक समा चुका था और जिसके कारण वो जगह जगह तो घूमने जाता था, लेकिन कई ऐसी मज़ेदार चीज़ें थी जिन्हें वो हमेशा मिस कर देता था इस डर की वजह से. ही इवन विजिट्स मेराइन लेक, कोलंबिया, न्यू हैम्पशायर एंड मोर बट इट्स नॉट एबल टू एंजॉय इट. द ऑथर डिसाइड्स टू ओवरकम दिस फियर ऑफ हिम बाय हुक और बाय क्रोक. तो वो मेराइन लेक जाता है जो कैलिफोर्निया में कोलंबिया में वहाँ न्यू हैम्पशायर जाता है. सब चीज़ें जगह जाता है, घूमता है, लेकिन वो काफ़ी हद तक अपनी उन इन्जॉयमेंट के पलों को खो देता है अपने इस डर की वजह से. अब ऑथर जो है डिसाइड कर लेता है वो अपने इस डर पे किसी ना किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रोक. इट इज़ अ फ्रेज आइडम विच मीन्स इट या तो ऐसे नहीं तो वैसे बाय एनी हाउ किसी भी तरीके से. ही एनरोल्स हिम टू अ स्विमिंग क्लास. ही यूज्ड टू अटेंड द क्लास डेली. ही लर्नड मैनी टाइप ऑफ स्विमिंग ओवर देयर एंड ऑल्सो प्रैक्टिस फॉर मैनी वीक्स ओवर देयर. तो हुक और बाय क्रोक ये एक आइडियम है जिसका मतलब होता है किसी भी तरीके से, एनी हाउ.
तो वो ऑथर के दिल में अभी ये चीज़ बैठ गई थी कि मुझे कैसे ना कैसे करके अपने इस डर पे काबू पाना ही पाना है. He enrolls him for swimming classes. He used to attend the class daily. He learned many types of swimming over there and also practiced for many weeks over there. तो वो एक स्विमिंग क्लास को ज्वाइन करता है, वो क्लासेस वो डेली अटेंड करता है. उसके बाद वहाँ पे वो स्विमिंग प्रैक्टिस भी करता है हफ्ते दर हफ्ते. Further he moves to kicking the legs on the side of the pool, but now he could swim well. पहले क्या था, जब उसके अंदर पानी का डर था तो वो पूल की साइड पे बैठ के केवल पैरों को पूल में डाल के और इन्जॉय किया करता था, लेकिन अब वो जो है काफ़ी अच्छे से स्विमिंग कर सकता था. Thus, in order to come out of his fear, he just faced off his fear. He plunged into the water and he, to his surprise, his fear goes away. तो इसी ऑर्डर को मतलब इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए वो जो है एक बारी वो पानी में कूद जाता है, ताकि वो ये देखना चाहता था क्या उसका पानी का डर वाकई में गया, और वो अपने आप में हैरान हो जाता है कि उसका डर वाकई में जा चुका था. So students, if you want to conquer any type of fear, you must face it as the author did. तो बच्चों, अगर आपके अंदर भी किसी चीज़ का डर बैठा हुआ है, चाहे वो स्टडीज़ से रिलेटेड है या किसी अंधेरे से रिलेटेड है, पानी से ही रिलेटेड है, तो आपके अंदर का वो डर तब तक नहीं जाएगा जब तक कि आप उसे फेस ऑफ नहीं करते, जैसे कि ऑथर ने किया. ऑथर पानी से डरता था, लेकिन जब तक उसने उसका सामना नहीं किया अपने डर का, तब तक उसने उस पर विजय प्राप्त नहीं करी. नाउ स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू टू राइट द समरी एंड टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स of the chapter in your notebook. You are also requested to write a short paragraph about the type of fear you are having. How did you get it and how did you face it off? तो आपको इसकी समरी तो लिखनी ही है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स भी करने, साथ ही साथ एक छोटा सा पैराग्राफ भी लिखना है जिसमें आप ये बताएंगे कि आपके अंदर किस प्रकार का डर है, आपके अंदर वो डर कहाँ से आया और क्या आपने उस डर पे विजय प्राप्त कर ली है. अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों. सो स्टूडेंट्स, आई होप stay home, stay safe and revise well. Thank you.